इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम वाले बच्चे अब बाहर निकल चुके हैं और हारी के साथ मिलकर उसके भाई को ढूंढ रहे हैं और इन्होंने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को भी मार दिया होता है। दूसरी तरफ नामरा रूम में सबको बोलती है कि आर्मी वाले बस फालतू में हेलीकॉप्टर उड़ाई जा रहे हैं, उन्होंने अगर बचाना होता तो वो कब का बचा लेते, हमारी किसी को जरूरत नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। और सोजू ने जिस पॉलिटिशियन और उनके साथियों को बचाया था अब उनकी हेल्प के लिए भी हेलीकॉप्टर आ चुका होता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। बाकी जगह के लोग ह्योसन के लोगों को अपनी जगह पे नहीं आने देते और कुछ लोग तो ह्योसन शहर की इस हालत का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। कुछ लोग नकली ज़ॉम्बी बनकर लोगों को डरा रहे हैं अपने लाइक्स बढ़वाने के लिए सोशल मीडिया पर। और गवर्नमेंट ह्योसन में मार्शल लॉ लगाने की बात कर रही होती है और लॉकडाउन भी। इसके बाद सू ह्यो क्लास में पहुंच जाता है खिड़की से और सब लोग उससे पूछते हैं कि च्योंग कहाँ रह गया। और ग्वीनाम ने जो चाकू फेंक कर मारा था च्योंग को वो उसे नहीं लगता, पर ग्वीनाम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता रहता है। च्योंग लाइब्रेरी में चला जाता है भागते हुए, जहाँ उसे ज़ॉम्बी से भी बचना होता है और ये ग्वीनाम पीछे पड़ा हुआ है, इससे भी बचना होता है। ग्वीनाम और च्योंग के बीच लड़ाई भी काफी होती है। ग्वीनाम इसे मारता है और बोलता है जिंदगी की भीख मांग मुझसे और फोन निकाल लेता है, पर च्योंग फिर से फोन छीन लेता है और वही फोन इसके आंख में घुसा देता है और इसे ज़ॉम्बीज़ में फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ ग्वीनाम को अच्छे से काट लेते हैं, पर फिर भी ये बोलता है च्योंग को कि मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और उनजी अब तक फोन तोड़ने में ही लगी हुई है और ये च्योल्सू ऊपर बैठा रो रहा है बस। और च्योंग उस लाइब्रेरी से भागने की कोशिश कर रहा होता है और लाइब्रेरी के सारे बुक शेल्फ गिर जाते हैं, जिसमें च्योंग भी फंस जाता है और ऊपर से ज़ॉम्बीज़ भी से काटने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। च्योंग ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए उस लाइब्रेरी से निकल जाता है और जाके एक दीवार के अंदर हॉल में घुस जाता है और ये मिंजे हारी को बोलती है कि लगता है तेरे भाई को ढूंढने के चक्कर में हम सारे ऊपर निकल लेंगे। और ये जाके एक रूम में घुस जाते हैं जहाँ इन्हें एक कंप्यूटर मिलता है और मिंजे बोलती है चलो इसे स्टार्ट करो, इसके जरिए हेल्प मांगते हैं। पर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया होता है तब तक कि ह्योसन पर मार्शल लॉ लग चुका है और लोग ज़ॉम्बीज़ के बारे गलत अफवाह ना फैलाएं, इसलिए मोबाइल और इंटरनेट की सेवा बंद की जाती है। और इसके बाद ना इन बच्चों का कंप्यूटर काम आता और ना ही च्योंग का फ़ोन, सब कुछ बंद हो जाता है। और पार्क हिसू का बच्चा भी अभी तक तो सुरक्षित ही होता है और च्योंग काफ़ी दुखी हो जाता है, इतनी मुश्किल से फ़ोन ढूंढा इसने और सब बंद हो गया और सोल में बैठा बैठा रोने लग जाता है। और ओंजो च्योंग के जाने के बाद रोती रहती है बस। सूर्य ओंजो को बोलता है कि टेंशन मत ले, च्योंग ठीक होगा, वो बहुत तेज है, वो जरूर कहीं छुप गया होगा सेफ जगह पे। और ओंजो जाके जून योंग को बोलती है कि तेरे साइंस क्लब ने ड्रोन बनाया था ना, हम उसके जरिए च्योंग को ढूंढ सकते हैं। पर जून योंग बोलता है कि ड्रोन साइंस लैब में है। ओंजो बोलती है क्यों ना हम उस रस्सी के सहारे से साइंस लैब जाएं और उसे ले आएं। नामरा भी ओंजो को सपोर्ट करती है कि ओंजो सही कह रही है, ड्रोन होगा तो हम बाहर का हाल चाल जान सकते हैं और च्योंग को ढूंढ सकते हैं। और जून योंग बोलता है उस ड्रोन के कुछ पार्ट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और ओंजो तो पहले से ही तैयार खड़ी है जाने को। सू ह्यो किसे रोकता है मत जा। ओंजो बोलती है नहीं, हर बार तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। और जून योंग और ओंजो निकल जाते हैं साइंस लैब के लिए और डिटेक्टिव अपने उस साथी के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और भागते भागते ये उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पार्क हिस्सो उसका बच्चा है और इन्हें वो बच्चा दिख जाता है जो कि सेफ है बिल्कुल अभी तक। जून योंग और ओंजो भी साइंस लैब तक पहुंच जाते हैं। च्योंग भी उस हॉल में फंसा हुआ है अभी तक, इसे बाहर आने का कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा होता और इसको वहाँ ओंजो भी याद आने लग जाती है और गियोंग भी। और च्योंग गुस्से में वहाँ अंदर से लात मारता है दरवाजे को और बाहर निकलता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ये उनसे बच के म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है। और जून योंग और ओंजो ड्रोन और उसके सारे सामान को लेकर वापस आ चुके होते हैं और जून योंग उसके सारे पार्ट्स जोड़ के शुरू कर देता है ड्रोन को और ये च्योंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ये वाले बच्चे भी रूम से निकलकर कूद जाते नीचे क्योंकि हारी बोलती है ट्रेनिंग सेंटर से और तीर लेके आने पड़ेंगे और वहाँ इमरजेंसी कॉल के लिए एक फ़ोन भी लगा हुआ है जो शायद अब भी चलता होगा। और सू ह्योक उस ड्रोन में देखता है कि ज़ॉम्बीज़ को तीर लगे हुए हैं तो वो बोलता है कि मतलब मेरी बहन भी यही है, इसका मतलब ये कि हारी जिसे ढूंढ रही थी वो लड़का सू ह्योक ही है। और इन्हें च्योंग भी ड्रोन में दिख जाता है और ये सारे खुश हो जाते हैं। खुशी में सू ह्योक ओंजो को गले लगा लेता है पर नामरा थोड़ा सा जल रही होती है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है इनका। अब ये ड्रोन को बाहर उड़ाने लग जाते हैं ताकि कोई हेल्प मिल सके और बाहर की कंडीशन जान सके। पर ड्रोन में जीमिन को दिखता है कि उसके डैडी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। जब वो पास जाके देखते हैं वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। जिनमिन ये सब देखकर रोने लग जाती है और बाहर ड्रोन भी नीचे गिर जाता है। और सोजू इस पॉलिटिशियन एमएलए को बचाकर सेफ जगह पर जा चुके हैं जहाँ आर्मी वाले इन्हें एक रूम दे देते हैं कि तुम्हें पहले एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, टेस्ट होंगे, फिर तुम्हारी बात सुनी जाएगी। और ग्वीनाम को होश आ जाता है, ये ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी सेफ होता है और च्योंग को मारने निकल पड़ता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ली ने एक्सपेरिमेंट करते हुए ये भी देखा था कि हो सकता है वायरस इंसानी दिमाग को पढ़ ले तो एक अलग ही प्रजाति पैदा हो जाएगी। और ग्वीनाम समझ जाता है कि उसे अब कुछ नहीं होगा
और वो खुला ज़ॉम्बीज के बीच घूमता है चोंग को ढूंढने के लिए। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।